अस्सलामुअलैकुम। आज थोड़ी सी पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करनी है। पाकिस्तान की जो मईशत इकॉनमी है वो अभी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से जा रही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा और दूसरी जो बात है वो है इंटरेस्ट रेट। ये चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती है ये हम देखते हैं। इंटरेस्ट रेट हमें लोकल पे भी इफ़ेक्ट डालता है और हमारे डॉलर पे भी प्रेशर डालता है इनडायरेक्टली, ये भी हम देख लेंगे नेक्स्ट। तो उसमें अभी पहले बात करते हैं कि अभी जो चल रहा है डॉलर का रेट वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब डॉलर जो रेट होता है वो डिमांड और सप्लाई पे है। जब इंपोर्ट बढ़ती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, हम डॉलर अपने रिज़र्व को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और जो डॉलर से फिर बाहर से परचेजिंग करते हैं तो जो हमारे ख़जाने के अंदर डॉलर कम रह जाते हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, फिर वो रेट उसका ऊपर जाता है। तो डॉलर को जो कंट्रोल ना करने की वजह से जो डेप्रिसिएशन आया है अभी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4-5 सालों से 2017 के एंड तक जो रेट था वो 104 रुपीज़ का $1 मिल रहा था और अब देखें कि 176 तक चला गया है। तो ये इतना डेप्रिसिएशन आया तकरीबन 70% का। अब अगर कोई बंदा बाहर से इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? वो 4 सालों के अंदर 70% ऑलमोस्ट 70% के करीब उसकी डेप्रिसिएशन हो गई है। अब 70% डेप्रिसिएशन हुई है, मतलब उसने अगर ओरिजिनल किसी ने पैसा लगाया होता तो उसका 70% अगर मतलब ज़ीरो हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं आता और ऐसे आएगा नहीं जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बंदा है उसने डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके पैसे लगाए, अगर वो वापस लेके जाएगा तो अब 70% उसका लॉस हो गया। अब वो पाकिस्तान की मार्केट के हालात भी अभी ऐसे हैं, स्टॉक मार्केट के और दूसरे बिजनेस के, कि वो अगर वो वापस लेके जाता तो उसका ये तो 70% का डेप्रिसिएशन हो गया, इसमें कमी हो गई। हम बेचारे की जो लेके आया है, मतलब अगर उसने 1 करोड़ रुपया लगाया था तो उसका देख लेंगे 70% निकल गया तो उसकी वैल्यू सिर्फ 30 लाख रुपए रह गई। तो ये जो वैल्यू कदर कम हो रही है, ये फॉरेन बंदा कभी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसके कंट्रोल करने का क्या तरीका है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरी बात है वो हम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट पे। और जो इंटरेस्ट रेट है वो इफ़ेक्ट करता है, वो भी डॉलर को इफ़ेक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही कंपनीज़ को जो भी लोन लिया होता है कंपनीज़ ने उस पे उन्हें जो प्रॉफिट पे करना होता है बैंक को इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो उसे थोड़ा सा उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उसमें ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनको अगर 10% है तो सपोज़ 10% तो उनको अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट का निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो ये कंपनीज़ के लिए लोन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट को जितना नीचे लेके आएंगे उतना ही हमें हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क में काफ़ी खुशहाली आएगी, क्योंकि उसमें ये होगा कि सेटअप नहीं लगेंगे, लोग कर्ज़ा लेंगे और कर्ज़ा लेके उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं चाहिए होगा तो चीज़ें भी सस्ती होगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। सेटअप लगाएंगे उससे एक्सपोर्ट बढ़ती है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट भी हमें बढ़ानी चाहिए और इंपोर्ट को बिल्कुल बंद कर दिया। डॉलर को कंट्रोल करने का जो मैं बता रहा था तरीका वो यही है कि इंपोर्ट को जितना हो सके मिनिमम से मिनिमम हम उसके लेवल पे लेके आएँ। बिल्कुल ही जितना ज़रूरी है कंट्री के लिए, कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी है जिसके हमारा गुजारा ही नहीं है, वो चीज़ें हम इंपोर्ट करें। बाकी जितनी भी लग्ज़री चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब वज़ीर आज़म जो है हमारे इमरान खान साहब वो कह दे आवाम को कि मतलब अभी लग्ज़री चीज़ों की इम्पोर्ट बिल्कुल बंद है। जिस तरह गाड़ियों की बंद की हुई है, इसी तरह जैसे लग्ज़री और है मोबाइल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की इम्पोर्ट बंद कर दे। जो बिल्कुल ही खाने पीने की
इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। ये थोड़ा-सा हमारी जो कौम है उनको भी मतलब हमारी कौम को भी थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब मुश्किल हालात होते हैं तो मतलब वो एक बंदा कंट्रोल नहीं करता, वो पूरी मतलब एज़ ए होल एक नेशन है वो कंट्रोल करती है तो फिर होगा। अब ये है कि हम बाहर से मर्सिडीज़ मँगवाएँ और पाकिस्तान की लोकल गाड़ियाँ ना लें। अगर लोकल गाड़ियाँ भी लेते हैं तो इसमें भी हमारी जो कंपनीज़ हैं वो उनका शेयर है बाहर वाली कंपनीज़ का। तो अब लोकल में लेने से ये है पाकिस्तान का भी शेयर है लेकिन बाहर वाली कंपनी को इसमें ये होगा कि हमें जो जो डॉलर की डेप्रिसिएशन है वो कम होगी। ठीक है, बाहर वाली कंपनी पैसे कमाती है लेकिन इसमें ये है कि पाकिस्तानियों का भी शेयर है, इनको भी प्रॉफ़िट होगा और इतना ज़्यादा पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो एक तो ये है कि हमें अपने जो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे आईफ़ोन की जगह हम अ, कोई पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर मोबाइल ले सकते हैं। इसके अलावा आईफ़ोन पे बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता है लेकिन फिर भी मतलब कि लोग लेते जा रहे हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक सिंबल बन गया है कि आईफ़ोन आईफ़ोन लेना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी हमें भी देखना चाहिए कि हम बाहर वाली चीज़ें ना लें। वो चीज़ें लेंगे वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है और फिर प्रेशर पड़ता है डॉलर पे, रुपीज़ वीक हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कुछ मतलब अगर कोई चीज़ स्मगलिंग होके आ रही है और चीज़ें होके आ रही है, उसमें ये अगर उसमें भी डॉलर बाहर जाएगा हमारा, तो ये चीज़ें भी हुकूमत को रोकनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो फिर है वही इंटरेस्ट रेट की है। इंटरेस्ट रेट अगर जितना कम होगा, उसमें ये होगा सेटअप लगेंगे और हमारी एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा। तो और अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है टैक्स कलेक्शन की। अब हुकूमत को वैसे मतलब हर पूरे कंट्री में एक टैक्स जब देते हैं सारे लोग तो वही कंट्री का बजट होता है वो चलता है और गरीब आवाम को उससे रिलीफ मिलता है, सारा कुछ है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सेल टैक्स है, जो चीज़ें भी खरीदते हैं वो सेल टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, उसमें गरीब भी दे रहा है अमीर बंदा, लेकिन इनकम टैक्स कोई बंदा मतलब बहुत ही कम बंदे दे रहे हैं इनकम टैक्स। उसमें ये है कि हमारे शॉप्स वाले हैं और भी हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई ऑनलाइन सिस्टम है, ना कोई बैंक अकाउंट है। वो मतलब लोकली बाय सेल मतलब करते हैं और अपने घरों में पैसे रखे हुए हैं, ना कोई अकाउंट है ना कोई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें एक कॉन्फिडेंस में लेके आए आवाम को, आवाम से कहे कि आपका टैक्स जितना पूरी दुनिया में चल रहा है उससे आपको लो देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर पूरी दुनिया में अब 35% चल रहा है या 25% चल रहा है तो हुकूमत को चाहिए कि 20% पे ले आए। उसका फ़ायदा, दो फ़ायदे होंगे, लोकल भी होगा और फॉरेन के लिए भी है। अब फॉरेनर जो बंदा आएगा वो कहेगा कि पूरी दुनिया में टैक्स है वो 35% है और पाकिस्तान में अगर 20% हो या 15% हो तो लोग इधर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसमें ये कि आप जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर है उनको बढ़ा दें और टैक्स का जो शरह है उसको कम कर दें, जो परसेंटेज है। अब परसेंटेज को कम करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ कंट्रीज़ है, दुबई है और भी हैं, उन्होंने टैक्स का जो रेट है ना वो कम रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे लोग काफ़ी तेज़ी से सेटअप्स लगा रहे हैं। और अभी तक मतलब उधर देख लें आप, दुबई का क्या हाल था कुछ सालों पहले, क्या था और अब क्या है। ये सारा इसी वजह से कि आपने ना टैक्स कम से कम लगाना है। टैक्स की जो परसेंटेज है वो कम है क्योंकि कंपनी जब वो अपना सारा हिसाब करके देखती है कि हमें कितना टैक्स कम देना पड़ेगा, क्या हमें मतलब इधर से फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इसमें ये है कि जो परसेंटेज है वो टैक्स की कम करें लेकिन जो सर्कल है ना हमारा टैक्स पेयर वाला उसको हम बढ़ाएं। अ, अगर उसको बढ़ाएंगे तो उसका ये होगा कि सबके लिए मतलब एक नॉर्मल रेंज में टैक्स लगाए। आप 35% ना लगाएं, 35% से आप 20% ले आए या आप 15% ले आए, तो उसमें ये होगा कि नंबर ऑफ़ जो टैक्स पेयर वो ज़्यादा होंगे तो टैक्स की कलेक्शन इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा होगी तो हुकूमत हमें फिर टैक्स बजट में हमें रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी और चीज़ें काफ़ी इसका फ़ायदा होगा और जितनी इंडस्ट्री है उनको रिलीफ मिल सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी अब टैक्स कलेक्शन में। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट के हवाले से अब पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ अब एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे। अब पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल
इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जितनी पाकिस्तान में अब जो कॉटन के हालात थे वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। कॉटन पहले जितनी होती थी अब कुछ मतलब उससे ना काफ़ी गुना कम हो गई है। पाकिस्तान में एक ही सेक्टर काम करता है और टेक्सटाइल का, उसी की एक्सपोर्ट है। अगर कॉटन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, इस पे भी जो गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर से जो उसकी अच्छे वाली क्वालिटी की जो कॉटन है और जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करे और इन चीज़ों को किसानों को मज़ीद रिलीफ दे। किसानों को जितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा वो प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे। और बाकी ये जो तो मुल्क के हालात चल रहे थे इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट जैसे जैसे होगा डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।